प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल आदि में नामांकन की बेहतर तैयारी हेतु नारायणस माई कोचिंग सेंटर का हुआ शुभारंभ। नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, आर्मी स्कूल, सिमुलतला विद्यालय, वनस्थली स्कूल तथा आर.के. मिशन आदि आवासीय विद्यालयों में छठी कक्षा में नामांकन की बेहतर तैयारी के उद्देश्य से दरभंगा शहर के वार्ड नंबर 7 में स्थित कबराघाट में नारायणस माई कोचिंग सेंटर का शिक्षाविदों ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस सेंटर में संध्या 4:30 बजे से लेकर 6:30 बजे के बीच कक्षा 3 से लेकर कक्षा 6 तक के बिहार बोर्ड एवं CBSE बोर्ड के छात्र छात्राओं को हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम से न्यूनतम शुल्क में ही कोचिंग कराया जा रहा है। साथ ही भारत के श्रेष्ठ आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6 हेतु नामांकन की विशेष तैयारी भी कराई जा रही है। इच्छुक छात्र छात्राएं तथा उनके अभिभावक मुख्य शिक्षक प्रियांशु कुमार से मोबाइल नंबर 8986062268 पर संपर्क कर कोचिंग प्रारंभ कर सकते हैं। जबकि विशेष जानकारी एवं उचित मार्गदर्शन के लिए मुख्य संरक्षक डॉक्टर R.N. चौरसिया ने अपना भी नंबर जारी किया है, जो 9905437636 है। तो ही इस मौके पर CM कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर विद्यानाथ झा ने मुख्य अतिथि के रूप में कोचिंग का उद्घाटन करते हुए कहा कि कोचिंग से छात्रों को अपने लक्ष्य की सही जानकारी, समुचित दिशा निर्देश तथा कुशल रणनीति बनाने में मदद मिलती है। इससे छात्रों की सीख और प्रदर्शन में सुधार होता है। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की जानकारी दी। तो वहीं आए अतिथियों का स्वागत पाक चादर एवं माता जानकी की मिथिला पेंटिंग से किया गया। इस अवसर पर मुख्य शिक्षक प्रियांशु कुमार, ऑनर प्रेरणा नारायण, अशोक कुमार ठाकुर आदि ने भी विचार व्यक्त किए। जबकि गणित प्राध्यापक डॉक्टर नरेश दास, वाणिज्य प्राध्यापिका डॉक्टर माधवी कुमारी, विज्ञान शिक्षक अरुण कुमार, अनुपम कुमार, रवि रंजन, आदित्य कुमार पासवान, पूजा कुमारी, अभिषेक यादव एवं अरविंद कुमार आदि मौजूद थे। विद्यालय में बच्चे जिस पढ़ाई को जितना कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, कोचिंग में एक व्यक्तिगत कंसल्टेशन होता है जिसकी वजह से बच्चे उसको अच्छे से कर लेते हैं। उतने बड़े समूह में जो विद्यालय में पूरा नहीं कर पाते हैं, वो प्राइवेटली यानी प्राइवेट कोचिंग में यानी टीचर्स के ज़्यादा संपर्क में आ पाते हैं और अच्छे से अपनी समस्याओं का निदान कर पाते हैं। साथ ही साथ उद्देश्य है नवोदय स्कूल, सैनिक स्कूल, मिलिट्री, आर्मी स्कूल, ये सब जितने भी स्कूल हैं, अगर उसके कंपटीशन में कम्पीट करना है तो उसके लिए थोड़ा सा विशेष निर्देशन की ज़रूरत होती है। बगैर निर्देशन के सामान्य पढ़ाई से उसमें कम्पीट करने में दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत तरह के प्रश्न ऐसे होते हैं जो सामान्य पढ़ाई में सम्मिलित नहीं है। इसीलिए इन्हीं बातों को, इन्हीं विचारों को मन में रख करके इस कोचिंग की शुरुआत करने का उद्देश्य हम सर के मन में और हमारे मन में आया, और इस वजह से हमने सोचा कि जितना ज़्यादा हो कम से कम शुल्क पर अच्छे से अच्छी पढ़ाई कराने का प्रयास किया जाए, ताकि हमारे क्षेत्र के बच्चे भी विकास कर सकें। और कौन सी जगह? नारायण माई प्ले स्कूल परिसर में कबराघाट दरभंगा वार्ड नंबर 7 में एक कोचिंग की स्थापना हुई है। आज से शुरुआत हुआ है नारायण माई कोचिंग सेंटर, कबराघाट, चैती दुर्गा मंदिर से पश्चिम, दरभंगा में। स्कूल का उद्देश्य है 3 से लेकर के 6 तक के बच्चे जो बिहार बोर्ड में हैं या CBSE बोर्ड में हैं, उनको कोचिंग देना, अच्छे मार्क्स के लिए तैयारी कराना, साथ ही साथ उनमें नैतिक मूल्य और संस्कार को विकसित करना। और जो बच्चे इस कोचिंग में नामांकन लेते हैं उनके लिए अलग से नवोदय, नेतरहाट, सैनिक स्कूल, आर्मी स्कूल, मिलिट्री स्कूल, वनस्थली आदि जो भारत के प्रतिष्ठित विद्यालय है, उसके लिए अलग से कोचिंग भी कराया जाएगा। विशिष्ट शिक्षक जो विशेषज्ञ हैं उनके माध्यम से, और इन स्कूलों के प्रवेश जो 6 क्लास में होंगे उनके लिए जो कोचिंग होगा उसके लिए कोई अलग से शुल्क नहीं है। अभी प्रारंभ में हम लोगों ने सभी विषयों की पढ़ाई के लिए बिहार बोर्ड के लिए 1000 रुपया महीना और CBSE बोर्ड के लिए 1200 रुपया महीना निर्धारित किया है। इसमें जो बच्चे की स्थिति होगी आर्थिक, उसमें अलग से भी हम लोग कुछ
उपचार करेंगे, छूट करेंगे। और यह प्रायः स्कूल दिन में चलेंगे। उसी प्रांगण में यह कोचिंग 4:30 बजे से 6:30 के बीच चलेंगे। और इसमें खास करके गरीब बच्चों जो छूटे हुए हैं, पिछड़े हैं, उनको ध्यान में रख करके इस कोचिंग को हम लोग चलाएंगे। आपका परिचय सर? डॉक्टर RN चौरसिया, मैं इसका मुख्य संरक्षक जो कि करता हूँ। इसके बदले में यह कहना चाहिए कि इस संस्था को हम लोगों ने स्थापना की। यह संस्था हमारा है। इस पसीना से हो, आर्थिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, इस संस्थान से हम सभी लोग जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से हमारी चेतना में संकल्प हम आज लें कि यहाँ हम आए हैं और फिर बिछुड़ जाएंगे, इसके लिए नहीं। हम आए हैं कि इस संस्थान को हम शीर्ष तक दरभंगा में कैसे पहुँचाएंगे, इसका हम संकल्प लें। यह एक आदर्श संस्थान के रूप में विकसित होकर के रहेगा, इस विश्वास के साथ और सहयोग के वचन के साथ। और जब वचन देते हैं तो सोच लीजिए कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसको जोर से बोलिए। हमको बंधन के संतान की तरह विकासवाद का रास्ता दिखा दिया है। और जहाँ दीक्षा की परिकल्पना है, 84 लाख योनि में मानव एक ऐसी परिकल्पना है जो मनन करता है, चिंतन करता है, अनुशीलन करता है। उस दायरे में अगर जीवन जाती है तो उसकी स्थापना में अगर मूल्य भर दिया जाए तो जीवन वाह में चली जाती है, और अगर उससे दूर कर दिया जाए आ हो जाती है। विडम्बना है, भारत सरकार के सत्यमेव जयते में घोटाला है। मूल ग्रंथ कहता है सत्यमेव जयति नानृतम असत्यम पंथा दिव्यानम सत्यम परम निदानम। एक अनुभवी रणनीतिकार चौरसिया जी शुरुआत किए हैं नारायण माई कोचिंग सेंटर को। इनका ये कोचिंग सेंटर देख के हमको LS कॉलेज का ध्यान आ गया, जहाँ ट्यूटोरियल क्लास हुआ करता था। यानी ट्यूटोरियल क्लास में वो प्राध्यापक जो क्लास में लेक्चर देते थे वहाँ अभिभावक बन जाते थे, और उनके अभिभावक में संस्कार की स्थापना हो, कहाँ भ्रम दूर हो। आप यहाँ 5 तस्वीर मैं देख रहा हूँ, उन प्रोधाओं का है जो क्रांति के दूत बने हुए थे। क्रांति कौन कर सकता है? जो भ्रांति का निर्माण दे। बचपन में अगर मूल्य की स्थापना कर दिया जाए तो छोटा सा ये स्कूल एक बीज की तरह वटवृक्ष की विशालता ले लेगा, जिसके छाया में मानवता हंसेगी। हम लोग मन के संतान है। आदमी किसको कहते हैं? आदम हवा का बेटा जो आदमी बन गया है, जो मूल्यों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, जैसे मनुष्य शत्रुपा का जो हम लोग एक विस्तार रूप में इस संस्था के माध्यम से उन संस्कारों की स्थापना करेगी। बचपन में जो बीजारोपण हो जाता है, और अभी कुलपति संसद से हमारी बात हुई थी, गुण स्वयं विज्ञापित हो जाता है। आसपास के मोहल्ले के जो लोग हैं वो इस कोचिंग के प्रति प्रत्येक घर में कम से कम तीसरे से छठे वर्ग तक के बच्चे जो पढ़ने वाले होंगे वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो मेरा यही कथन है कि आसपास के जो भी लोग हैं वो इस कोचिंग के लिए अपना समर्थन दिखाएं और बच्चों को प्रेरित करें कि इस कोचिंग में नाम लिखाएं, और सफलता निश्चित मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि ऑनलाइन जो है ना वो ऑफलाइन का विकल्प नहीं हो सकता है। आप यहाँ पे डिस्कस करते हैं, आप खुद ही स्वीकार किया है कि शिक्षक से शिक्षक से आप बात कर सकते हैं, या निदेशक हैं या प्रिंसिपल हैं, सारी चीज़ें हैं। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो इस कोचिंग के प्रति सभी लोग अपना जो है प्रयास कीजिए कोचिंग को आगे बढ़ाने से। शिक्षा मतलब व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करती है। स्कूलों में हमें औपचारिक शिक्षा तो मिलती है, पर हमें कोचिंग में जो प्राइवेट कोचिंग में अनौपचारिक रूप से शिक्षा मिलती है, वो व्यक्ति को मतलब सर्वांगीण विकास करवाती है। और मतलब जैसे पौधे को उगने के लिए धूप के साथ साथ खाद, जल आदि की भी आवश्यकता होती है, तो बस वही कार्य ये कोचिंग प्राइवेट कोचिंग करते हैं। सबसे वर्षों से परिचित हूँ। आज शुभ दिन आया कि एक ऐसा कोचिंग शुभारंभ किए हैं कि दरभंगा में नहीं।
जितने तरह के भी स्कूल के नाम बताए हैं, इस तरह का प्रिपेयर का दरभंगा में एक अपना प्लेटफॉर्म शुरू किया। ये बहुत मोहल्ले वाले के लिए प्लस दरभंगा के अगल बगल जितने भी क्षेत्र हैं, ये एक सुनहरा अवसर है। और अभी तो चूँकि डिजिटल का टाइम है, कई तरह का परिवार है, और कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनको पैसा तो बहुत है, पोस्ट भी बहुत ऊँचा पर है, लेकिन बाल बच्चा किधर जा रहे हैं किधर नहीं जा रहे हैं, इसका कोई चिंता नहीं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिनको हम बहुत नज़दीक से देखे हैं, जिनका बैकग्राउंड हायर एजुकेशन में नहीं है या कोई गवर्नमेंट सर्विस में नहीं है, लेकिन उनका इच्छा है कि हमारा बाल बच्चा जो है वो किसी भी तरह जो है पढ़ के बड़ा साहब बने, और उसके लिए किसी भी तरह का त्याग देने के लिए तैयार रहते हैं। यहाँ पर जमीन भी बेच के जो है वो चाहते हैं कि बच्चा जो है अच्छा जगह पढ़े और डेवलप